Three pairs of sensory tentacles around the surface of mouth. Around the surface of mouth क्या था? ब्रैंकियोस्टोमाटा में देखे थे, उसको ओरल हुड बोल रहे थे, ठीक है, जहां पर बक्कल सिराई अटैच्ड है। इसमें क्या है, बक्कल फनल एब्सेंट है, ओके, लेकिन 3 पेयर ऑफ सेंसरी टेंटिकल्स, वहां भी बक्कल सिराई भी सेंसरी था, यहाँ भी सेंसरी है, एंड अराउंड द सरफेस ऑफ माउथ यानी बक्कल हुड पर प्रेजेंट है। फोर्थ कैरेक्टर आई जो है इसमें इज वेस्टिजियल। ठीक। फिफ्थ कैरेक्टर है बॉडी जो है द अनडिवाइडेड इल डेवलप्ड डोर्सल फिन। ओके, डोर्सल फिन जो है अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड इल डेवलप्ड डोर्सल फिन। ओके, paired fins are not paired. Adult हैगफिश के पास पानियल ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन पानियल ग्लैंड लार्वल फॉर्म में अपीयर हुआ था, लेकिन इसका लार्वा नहीं है हैगफिश में, देयर इज नो लार्वल स्टेज। लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रायनिक लाइफ में पाइनियल ग्लैंड अपीयर हुआ, बाद में पाइनियल ग्लैंड आपके ब्रैंकियोस्टोमाटा में नहीं था, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, लेकिन एम्ब्रायनिक स्टेज में है, एडल्ट में नहीं है। Hagfish lack pineal gland। और ऑर्गन लिखिए, साथ ही साथ पाइनियल ऑर्गन भी नहीं है एंड लैटरल लाइन सिस्टम भी नहीं है। ठीक, टीथ लाइक processes on their tongues they use it to rasp flesh from the prey। इसके जीभ पर ही दांत है। टीथ लाइक प्रोसेसेस ऑन देयर टंग्स यूज टू rasp, चपर चपर इस कर लेगा, rasp flesh from the prey। नाइन्थ is gill pouches vary from 15 से 14 in number।
gill pouches vary from 5 to 14 in number. ओके एक और है एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसमें आपको हम दिखाएंगे नैसो हाइपोफिशियल डक्ट। नैसो हाइपोफिशियल डक्ट होता है opens into the pharynx. Pharynx. ओके सिंगल सर्कुलर कैनाल, ये बताएंगे आपको एनाटॉमी में। सिंगल सर्कुलर कैनाल है, कैनाल which single circular canal is formed by the fusion of two semicircular canal by the fusion of कितना दो आधा आधा सर्कल सेमी सर्कुलर कैनाल। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। is Z। ठीक है एनाटॉमी में बताएंगे आपको। टू सेमी सर्कुलर कैनाल इज प्रेजेंट। 12वां टेस्टीज, टेस्टिस का प्लूरल टेस्टीज होता है, एंड ओवरीज। इंटरेस्टिंग एनिमल है, देखिए हर्माफ्रोडाइट है ये, लेकिन एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें किसी एक इंडिविजुअल में वो क्या होता है, डेवलप ही नहीं होता है, फंक्शनल ही नहीं होता है। तो इसमें टेस्टीज एंड ओवरीज आर फाउंड इन द सेम इंडिविजुअल but they are not hermaphrodite because the single gonad either testes or ovary। ओके यानी टेस्टिस या ओवरीज इसमें से कोई एक ही becomes फंक्शनल। ठीक है एक ही इंडिविजुअल में टेस्टिस एंड ओवरी दोनों है, बट एनिमल जो है हर्माफ्रोडाइट नहीं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमिट दोनों प्रोड्यूस करता है, इसमें एक हो गया नॉन फंक्शनल। ठीक है और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शनल रह गया। तो एनाटॉमिकली देखेंगे तो इसमें दोनों मिलेंगे, टेस्टिस एंड ओवरी। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। इसका अंडा जो है ब्रैंकियोस्टोम से बड़ा है, लार्ज एंड मोर योकी।
योग के संदर्भ में आप देखेंगे जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा योग का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। ओके, सो धीरे धीरे एक जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं सेकेंड बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी एडेप्टेशंस। जैसे ह्यूमन एग इज माइक्रोलेसिथल। अब इकिनोडर्मेटा का भी एक माइक्रोलेसिथल है। ओके, इसका भी जो आप पढ़े ब्रैंकियोस्टोमाटा उसका भी माइक्रोलेसिथल। तो क्या इसके आधार पर दोनों का एक जो है माइक्रोलेसिथल, तो ह्यूमन एंड ब्रैंकियोस्टोमाटा जो है दोनों क्लोज है क्या? नहीं, क्लोज नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस का जो समझ रहे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ह्यूमंस का जो माइक्रोलेसिथल एग है दैट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी एडेप्टेशन। ठीक है, जब जो है मैमल्स में क्या हुआ, प्लासेंटा डेवलप हुआ। जब तक साइनेप्सिड्स थे उनका भी अंडा बड़ा था, अभी मैमल नहीं बना है। मैमल बनने के बाद चूंकि प्लासेंटा डेवलप हो गया and the extra embryonic membrane has developed into some उसका भी secondary adaptation हुआ। okay extra embryonic membrane क्या था? allantois, yolk sac, कोरियोन, ये सब नाम सुने होंगे, हम बताएंगे, आपके सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यस सर, आप बताएं। है ना। तो अब देखिए कि जैसे जैसे हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे एक एग जो है उनका ज्यादा योकी होते जाएगा। तो माइक्रोलेसिथल से मीसोलेसिथल होगा, अब आगे फिर मीसोलेसिथल से मैक्रोलेसिथल होगा। ओके, तो माइक्रोलेसिथल जब एग होगा, मीसोलेसिथल एग जब होता है, तो देन एग बिकम्स टीलोलेसिथल ऑल्सो, क्योंकि वेजिटल पोल के साइड योग जो है वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है। ओके, ये क्या लिखी है? हाँ, बोल रहे थे नंदनी ने कुछ मैसेज किए, नहीं वन सेकंड, कुछ ज्यादा अलग यस सर। बुक में कहीं नहीं मिला सर हमको। वो ऑर्डर को लेकर के बोल रहे थे सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। सर शिल्पी ने लेकिन क्वेश्चन कर लिया था तो इसलिए चुप हो गया, कुछ नहीं बोले। नहीं बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, मैं क्लियर करूंगा। नो सर, ठीक है। हम्म, आप ये सेम जो इस तरह का क्लासिफिकेशन है यू विल फाइंड इन दैट बुक विच आई हैव शेयर्ड यू। हम शेयर किए हैं एक बुक पीडीएफ। यस सर, आरएल कोटपाल का वर्टिब्रेट। हाँ, उसमें देखना कैसा, हम देखे नहीं है लेकिन मेरे को लगता है ऐसा ही उसमें भी क्लासिफाई किया हुआ होगा। ठीक है, हम एक्चुअली सिन्हा एंड अधिकारी गांगुली इस बुक से लिए हैं ये क्लासिफिकेशन। ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, ओके सर। ठीक है, तो एक्स जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, माइक्रोलेसिथल, फिर मीसोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। मीसोलेसिथल हो जाता है एम्फीबिया का एक, एम्फीबिया तक, और फिर एम्फीबिया रेप्टिलिया का एक हो गया। मैक्रोलेसिथल बहुत ज्यादा एक है, योग है। एंड बर्ड्स भी जो है रेप्टिलिया से ही विकास हुआ है उनका, तो उनका भी एक जो है क्या है, योग अमाउंट काफी ज्यादा है उसमें, मैक्रोलेसिथल है। और रेप्टिलिया से ही मैमिलिया भी बना है। ठीक है, तो पहले वाले मैमिलियल से डक, जैसे डक बिल प्लेटिपस एग लेइंग मैमल्स, तो उनका जो अंडा था वो मैक्रोलेसिथल था। बाद में प्लासेंटा डेवलप हुआ, तो दैट इज सेकेंडरी एडेप्टेशन। तो अब योग की जरूरत नहीं है प्लासेंटा से ही, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, तो दैट इज सेकेंडरी एडेप्टेशन। तो फिर योग क्यों अंडा में जमा करेगा बेकार में? तो that's why human egg is isoleucithal, microleucithal, that is because of the secondary adaptation। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। योकी एनक्लोज्ड इन, रुको मैं एक इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ। आपके ग्रुप में
ठीक है ना, देख लेना इसको क्लासिफिकेशन। ओके, भेज दिया हूँ। एग्नाथा, मिक्सिनी, टेरेस्पिडोमॉर्फी, सिफेलेस्पिडोमॉर्फी, तीनों क्लासेस का ऑर्डर तक। ओके, एग्स आर लार्ज एंड योकी, इसमें है enclosed in a cell, horny cell है इसका, कैल्सिफेरस सेल नहीं है, कैलकेरियस सेल नहीं है, हॉर्नी सेल है। और इसमें क्लीवेज आप देखोगे, पिछले वाले ऑर्गेनिज्म में देखे थे क्लीवेज क्या, होलोब्लास्टिक क्लीव टाइप ऑफ क्लीवेज। इसमें क्लीवेज है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यू विल फाइंड इन दिस। मीरोब्लास्टिक क्या था, अनकंप्लीट, एंड देयर इज नो लार्वल स्टेज। एनिमल नो लार्वल स्टेज, खत्म। तो ये 15 कैरेक्टर्स हैं, और भी होंगे, और भी हैं, लेकिन ये 15 मेन कैरेक्टर्स आप देख ये हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ये कहाँ पर मिलते हैं, मिक्सिनी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा आपको लास्ट में बताते हैं इस मिक्सिंग के इसके बाद, ताकि उसका जीनस भी एक्सप्लेन कर दूं। तो अभी हम इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बाद में, उसके पहले आप हैबिट एंड हैबिटेट्स, हैबिटेट किसका, इस क्लास, पूरे क्लास का, मिक्सिनी क्लास का हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये क्या है, मरीन है, मरीन है, साथ ही क्या है, ये स्कैवेंजर है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इस पर ये इसको फीड करते हैं। एंड दे रिमेन, उसके जैसा ही, बरीड इन मड और सैंड। ठीक है, दे ऑल्सो कंज्यूम polychaete and other invertebrates. And also feeds on feed होना चाहिए, feed on जैसे इसके ज्वेंजर बताए ही आपको, तो ये हो गया फीड ऑन डेड एंड डाइंग फिशेस। ठीक है, ये हैबिट हो गया, इसका हैबिटेट। अब आते हैं हम, इस मिक्सिनी क्लास का कैरेक्टर देख लिए, कुछ और कैरेक्टर्स है जो कि ऑर्डर मिक्सिनी फॉर्म्स से रिलेटेड है। मिक्सिनी फॉर्म्स, first one is
eye musculature is absent. Olfactory capsule is present. Single olfactory capsule is present. और नेसोफेरेंजियल डक्ट जो है, फेरेंजियल डक्ट जो है ये पोस्टेरियरली फेरिंग्स में ओपन होता है. नेसोफेरेंजियल डक्ट opens posteriorly in pharynx. ठीक है, नेसोफेरेंजियल डक्ट बताए थे. जगन्नाथन का ये मिक्सिनी क्लास का करेक्टर में नेसोफेरेंजियल डक्ट ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. Mixiniforms nasopharyngeal duct opens posteriorly in pharynx. Fourth one is the dorsal and ventral roots of spinal nerves are united. Dorsal and ventral roots of the spinal nerves united. ठीक, पांचवा हो गया ब्रैंकियल बास्केट इज इल डेवलप्ड. ब्रैंकियल बास्केट इज इल डेवलप्ड. ठीक, सिक्स्थ वन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है. कि एक ऐसा अकेला एनिमल है मिक्सिनी, ठीक है, इस क्लास में जो मिल रहा है 41 स्पीसीज, सब के सब 4100 स्पीसीज, ये पूरा 4100 स्पीसीज जो है बिलोंग करता है ऑर्डर मिक्सिनीफॉर्म्स से. ऑर्डर मिक्सिनीफॉर्म्स के अलावा कोई दूसरा ऑर्डर नहीं है. मिक्सिनी में एक ही ऑर्डर है, मिक्सिनीफॉर्म्स 41 स्पीसीज का, सॉरी 43 स्पीसीज. तो इसका खासियत क्या है कि बॉडी फ्लूइड जो है, शरीर के अंदर का पानी या इसका ब्लड या एक्स्ट्रा सेल, जो भी बॉडी का फ्लूइड है अंदर का, ठीक है. तो आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में भी बहुत तरह के बॉडी फ्लूइड है. एक तो ब्लड ही है, लिम्फ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ओके, और भी अदर टाइप ऑफ फ्लूइड्स हैं जो सिलोमिक कैविटी में है, वेंट्रिकल्स में है. तो ऑल दीज फ्लूइड्स आर बेसिकली क्या होते हैं, ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक. दे आर बेसिकली नॉट हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक. आइसोटोनिक इन किसके संदर्भ में, मरीन एनिमल्स जो है, अब चूंकि वो समुद्र के पानी में रहते हैं तो उस पानी के संदर्भ में इनके बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो है आइसोटोनिक मिक्सिनी के. सो दे आर द ओनली वर्टिब्रेट्स, they are the only vertebrates in which the body fluid is all kinds of body fluid is isotonic with seawater. Isotonic आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक जानते हो ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब देखिए ये हो गया ऑर्डर मिक्सिनीफॉर्म्स के कैरेक्टर्स हो गया. अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना बहुत है, इतना ही आप समझ लो. अब इसमें जितने भी मेंबर्स हैं,
तो ये मेंबर्स यानी जितना 43 स्पीसीज, पूरा 43 स्पीसीज इज बिलोंगिंग टू सिंगल क्लास मिक्सिनी, पूरा 43 स्पीसीज इज बिलोंगिंग टू सिंगल ऑर्डर मिक्सिनिफॉर्म, एंड पूरा 43 स्पीसीज इज belonging to single family Mixinidae family, सिंगल फैमिली है, सबके सब they belong to Mixinidae. ओके, और इसमें जो है अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन, इस फैमिली में भी देयर आर 2 सब फैमिलीज, जिसमें जो है मिक्सिनिनी है एंड इप्टेरेटिनी है, ठीक है। और तो ये दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एडिशंस। सिंगल फैमिली के 2 सब फैमिली है, मिक्सिनिनी एंड इप्टेट्रिटिनी। तो उतना कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाएंगे, आप समझो, सीधा समझो, सिंगल फैमिली मिक्सिनिडी में देयर आर 2 जेनरा, सॉरी 6 जेनरा, ठीक। इसमें है सिंगल फैमिली 6 जेनेरा, जेनरा मतलब जीनस, ठीक। तो अब देखिए अब कहां पर पाए जाते हैं, उससे आपको जीनस समझ में आएगा। फिगर दिख रहा है आपको ये वर्ल्ड का? यस सर। Yes, sir. थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स। पहला तो जेनरा है नंबर 1, एक्चुअली इसमें 5 जेनरा दिखाया है, छठा जेनरा कौन है वो नहीं दिखाया है, तो हम 5 ही है तो पांचों को देख लेते हैं। फर्स्ट जेनरा का नाम है मिक्साइन, इस सब को आप इटैलिक्स में लिखोगे। जेनरा जो है, जीनस का नाम जो है इटैलिक्स में आता है, मिक्साइन। पहले हम नाम लिख देते हैं। सेकेंड वन इज इसका नाम है इप्टेट्रेटस, इप्टेट्रेटस, ठीक। और एक का नाम है, फिर थर्ड जेनरा इज नोटो मिक्साइन, फोर्थ इज नियोमिक्साइन, फिफ्थ वन इज नीमामेक्साइन, नियोमिक्साइन, फिफ्थ इज नेमामिक्साइन। अब ये 6th, छठा जेनरा कौन है इस बुक में नहीं दिया है, ठीक है। तो 5 ही आप जान लो, पांचों का पोजीशन बता देंगे आपको। दिख रहा है वर्ल्ड का नक्शा? यस सर। देखिए सबसे पहले तो खासियत इसका ये है कि मिक्सिनी, और आगे वाला भी बताएंगे, ये पेट्रोमाइजोन्टिडा के केस में भी सेम है। दे आर फाउंड इन
टेम्परेट वाटर्स, सॉरी ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक। और ब्रैंक एम्फियोक्सस कहाँ मिल रहा था? दे वेर फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ट्रॉपिकल वाटर और एंड टेम्परेट वाटर, इस दोनों का अंतर समझते हो? पहले अंतर समझ लो, दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर। देखिए, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, मीन्स इक्वेटर, एंड ट्रॉपिक ऑफ सेंटर, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, वो है 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ, दैट इज कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23 डिग्री 27 मिनट साउथ। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? सनलाइट ज्यादा आता है, ठीक, सीधा आता है। डे एंड नाइट का लेंथ जो है वो इक्वेटर पर तो एकदम बराबर हो जाता है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डे एंड नाइट का जो लेंथ है डिफरेंस आते जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स में मोर और लेस ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है 23 डिग्री 27 नॉर्थ से 23 डिग्री 27 डिग्री साउथ, ओके। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है। आप लोग ट्रॉपिकल रीजन, मुंगेर ट्रॉपिकल रीजन में है या टेम्परेट रीजन में है, बताइए। चलिए पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। सब ट्रॉपिक्स कहते हैं 23 डिग्री के बाद 35 डिग्री तक, ये 35 डिग्री हो गया। 35 डिग्री यानी 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक, ये एरिया जो है पूरे सर्कल, पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, इस सब में ये दिस रीजन इज, ये रीजन जो है ओशियन के ऊपर भी, लैंड के ऊपर भी, दिस रीजन इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। और ट्रॉपिकल बोलते हैं 35 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री साउथ, ठीक है, 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक। आर्कटिक सर्कल इज 66 डिग्री 33 मिनट, ठीक है, नॉर्थ में भी हो गया एंड साउथ में भी होगा, ठीक है। टेम्परेट जोन ये हो गया, समझ में आ रहा है आपको? और आर्कटिक सर्कल से ऊपर इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है। और 90 डिग्री क्या हुआ आपका? पोल। 90 डिग्री कहा जाता है पोल को। नॉर्थ पोल हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल हो गया 90 डिग्री साउथ। समझ में आया आपको? टेम्परेट जोन किसको कह रहे हैं? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन इज दिस, यहां से यहां ये पूरा टेम्परेट जोन हो गया। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन ये हो गया। अब बताओ मुंगेर जो है वो टेम्परेट जोन में है, ट्रॉपिकल जोन में है, या सब ट्रॉपिकल जोन में है? हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? यस सर। यस सर, आ रही है। कुछ आ रही है। जो आ रही है। पूछे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं समझ में आया? इसका मतलब कुछ नहीं समझ रहे हो, जितना हम बोले बेकार बोले। सर सब ट्रॉपिक होना चाहिए। यस, सब ट्रॉपिकल में है। सब ट्रॉपिकल रीजन इंडिया का देखिए, यहाँ से यहाँ है, मुंगेर इसी में आ गया। इसका मतलब है मैं बोलता हूँ बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, या फायदा ज्यादा नहीं हो रहा है।
तो मैं ऐसा करूं क्या, मैं सिर्फ नोट दे दूं क्या आप लोगों को, उसी से काम चला लोगे? नो सर। नो सर। नो सर। सर समझ रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अब इसका आप देखिए कहाँ पर है ये जीनस पाया जाता है। मिक्साइन जो है, दिस जीनस इज फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक। अब टेम्परेट जोन में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक किधर होगा? दिस इज अटलांटिक ओशियन। फिगर को बड़ा कर देता हूं, फिर देखिए दिस इज अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन में नॉर्थ एंड वेस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न साइड, दिस इज वेस्टर्न साइड एंड नॉर्थ ऑल्सो। सो अलोंग द वाटर नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, यहाँ पर मिल रहा है मिक्साइन। ओके, और मिक्साइन जो है ग्रीनलैंड, दिस इज ग्रीनलैंड अराउंड दिस ट्रॉपिकल, ये तो हो गया आर्कटिक सर्कल के अंदर का ग्रीनलैंड, इधर नहीं, ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रीनलैंड का हिस्सा है, यानी इसका नीचे वाला हिस्सा, अराउंड दिस यू विल फाइंड मिक्साइन। एंड ऑल्सो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहते हैं यहाँ अफ्रीका का, जहां पर हॉर्न है, द एंड पॉइंट ऑफ अफ्रीका, दिस इज केप ऑफ गुड होप। तो ये भी इसके टेम्परेट जोन में, हियर यू विल फाइंड मिक्साइन जीनस। मिक्साइन जीनस गल्फ ऑफ पनामा में भी है, हियर देयर इज पनामा गल्फ। साउथ चिली, चिली कंट्री है, इसके साउथ में, हियर ऑल्सो यू विल फाइंड मिक्साइन। एंड साउथ अर्जेंटीना ऑल्सो, दिस इज अर्जेंटीना, हियर ऑल्सो। कहाँ कहाँ? around this here, चिली, ये भी टेम्परेट जोन है, अर्जेंटीना, अराउंड केप ऑफ गुड होप। ओके, हो गया। और इधर भी एशिया में भी ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, यहाँ पर मिक्साइन। ओके सर। फिर है इप्टेट्रेटस, इप्टेट्रेटस इज इप्टेट्रेटस जीनस, सेकेंड वाला। Iptetratus is found in South Africa, Australia, east coast of Japan, Formosa Island, Gulf of Mexico, Chile, Alaska, California, New Zealand, ये सब जगह मिल रहा है इपिट्रेटस। साउथ अफ्रीका यहीं पर, यहाँ मिक्साइन और इपिट्रेटस दोनों मिल रहे हैं। ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान यहाँ भी है मिक्सिनी एंड इप्टेट्रेटस। फॉर्मोसा